एक घने जंगल में एक चकोर पक्षी रहता था। उसका घर एक पुराने पेड़ की खोख में था। वह फल और बीज खाकर अपनी जिंदगी जी रहा था। ना कोई चिंता ना कोई परेशानी। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक दूसरा चकोर वहाँ आ पहुँचा। खाने के लिए सिर्फ यही नहीं होता। अच्छा तो और क्या है? यहाँ चारों तरफ देखो कितने अलग अलग फल और बीज हैं। तुम सही कह रही हो। यही बात चकोर के दिमाग में बैठ गई। अब उसे पहली बार लगा कि शायद वो कुछ बड़ा मिस कर रहा है। सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दूसरे दिन सुबह होते ही चकोर उड़ता हुआ जंगल से दूर खेतों की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा खेत दिखाई दिया जहाँ धान की फसल लहरा रही थी। चकोर नीचे उतरा और जैसे ही उसने धान के दाने खाए उसकी आंखें चमक उठीं। इतना स्वादिष्ट खाना उसने पहले कभी नहीं खाया था। अब वो रोज वही खाने लगा, खाता, आराम करता और वहीं सो जाता। धीरे धीरे उसे अपना घर भी याद नहीं रहा। दिन गुजरते गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गैरहाजिरी में कोई और उसके घर पर कब्जा करने वाला है। कई दिन खेत में मजे करने के बाद एक दिन चकोर को अपना घर याद आया। वह तुरंत उड़ता हुआ जंगल की तरफ लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अपने पेड़ के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। खोख में कोई और रह रहा था। वो था एक चालाक खरगोश जिसका बिल बारिश में टूट गया था। चकोर का घर अपना बना लिया। मैं तो यहीं रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जो करना है अब चकोर समझ गया उसकी एक गलती बहुत भारी पड़ गई। चकोर और खरगोश के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। क्या कहा? तुम्हें फिर से कहने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कह रही थी। घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर मेरा है। जो करना है कर लो। ची ची ची, मैं तुम्हें देखता हूँ। दोस्तों मेरी मदद करो, मेरा परिवार खतरे में है, हमें बचाओ। दोनों किसी समझदार को पंच बनाकर फैसला क्यों नहीं करवाते? हाँ ये सही है, सही विचार। अब दोनों को ये बात सही लगी और वे निकल पड़े अपने लिए न्याय ढूंढने। काफी देर भटकने के बाद चकोर और खरगोश गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। आंखें बंद करके जप तप कर रही थी। उसके माथे पर तिलक था, गले में माला और हाथ में जपमाला। वो बिल्कुल एक साधु जैसी लग रही थी। वाह, इससे अच्छा न्याय करने वाला कौन होगा? चकोर थोड़ा घबराया। खरगोश की बातों में आ गया। दोनों धीरे धीरे उस बिल्ली के पास पहुँचे। उन्हें क्या पता था साधु नहीं बल्कि एक चालाक शिकारी है जो उन्हें अपने जाल में फंसाने वाला है। पास आओ मेरे दोस्तों। मैं बूढ़ी हूँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। तुम दोनों पास आकर अपनी बात कहो। भोले चकोर और खरगोश उसकी बातों में आ गए। जैसे ही वे करीब आए, अचानक बिल्ली ने अपना असली रूप दिखाया। झपट्टा मारा और दोनों को पकड़ लिया। कुछ ही पल में सब खत्म हो गया। समझदारी से फैसला लो। हर मीठी बात सच नहीं होती। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। धन्यवाद।